Hello everyone, and today we will start intermolecular forces. This is last topic of chemical bonding. ठीक है, तो this is intermolecular forces. Intermolecular forces. नाम से लग रहा होगा आपको, मोलिक्यूल्स के बीच में फोर्स. मोलिक्यूल बन चुका है, दो मोलिक्यूल के बीच में जो फोर्स काम करेगा उसको बोलेंगे हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस. ठीक है, दे आर सेकेंडरी फोर्सेस. दे आर सेकेंडरी फोर्सेस मतलब ये हुआ कि प्राइमरी फोर्स इसको बोलेंगे हम एटम के बीच में जो फोर्स लग रहा था, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, दे आर प्राइमरी फोर्सेस. आयनिक बॉन्ड बिटवीन आयंस, कैटायन एंड आयन, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, तो एटम के बीच में फोर्स. ठीक है, लेकिन एक बार मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल के बीच में कुछ फोर्स काम करेगा, उसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस. और सेकेंडरी फोर्सेस काफी वीक फोर्स होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी फोर्सेस. ठीक है, अब ये पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके मदद से हम बता पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स. जैसे अगर हम बोलते हैं हाइड्रोजन ही है, ऑक्सीजन है, CO2 है, CH4 है ना, ये सब का सब कोवेलेंट कंपाउंड है. अगर हम कंपेयर करना पड़े इन लोग का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को, तो हमको जानना होगा, हमको समझना होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में. मतलब मोलिक्यूल के बीच में फोर्स कितना काम कर रहा है, किसमें ज्यादा किसमें कम, ये तो हमको आइडिया होना चाहिए. ठीक है, अब बात यहां ये होता है कि आखिर ये बात को हम कैसे रिलेट कर पाए कि फोर्सेस होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, कैसे इसको हम सिंपल भाषा में कैसे इसको हम समझ पाए. हम देखो सिंपल सा अपने पास ये है, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, एट रूम टेम्परेचर गैस के फॉर्म में होता है, लेकिन इसको हम कहते हैं O2 लिक्विड बनता है. लिक्विड तभी बन रहा है जब इसमें कुछ फोर्स होगा. आपको पता है बेसिक जो आपको आइडिया है, गैस का फॉर्म, गैस स्टेट का मतलब ये होता है कि उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर में है. लिक्विड का मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल थोड़ा नजदीक आ चुका है, सॉलिड में और नजदीक आ चुका है. तो नजदीक तभी आएगा जब उसमें कुछ फोर्स होगा. ये सिंपल इसको इस तरह बोलो आप, अगर नजदीक आया है तो वहां कुछ फोर्स डेवलप हो जाएगा उसके बीच में, तभी वो क्लोजली रहेगा. जैसे अगर हम बोलते हैं वाटर ही है, तो वाटर में जो यहां पर अपने पास वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में काफी नजदीक है, तभी लिक्विड स्टेट में है, नहीं तो गैस बन जाता. तो लिक्विड में है मतलब मॉलिक्यूल में कुछ फोर्स काम कर रहा है, मॉलिक्यूल के बीच में वाटर मॉलिक्यूल में कुछ फोर्स काम कर रहा है, उसी को बोलेंगे हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स. तो बेसिक आइडिया यहां सब समझ सकते हो, लिक्विड एग्जिस्ट करता है मतलब उसमें फोर्स तो जरूर कुछ काम कर रहा है. अब सबका अलग अलग मैकेनिज्म होगा फोर्स डेवलपमेंट का, है ना, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में. चलो हम बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कौन सा टाइप्स होगा. तो यहां हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, पहले जो हम पढ़ चुके हैं कुछ उसको भी लिख सकते हैं. आयन डाइपोल अट्रैक्शन, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दूसरा डाइपोल. अब पढ़े हो डाइपोल मोमेंट, तो वहां से रिलेट हो डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन. इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन. फोर्थ हम बात करेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन हो जाएगा. पांचवा इंड्यूस्ड डाइपोल
इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो आप, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ जी, अब लास्ट वाले के एक और भी नाम है, इट इज हाँ जी, फर्स्ट जो अपने पास हम लिखवाए आपको दैट इज आयन डाइपोल, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। अब ये जो अपने पास फोर्स है, ये पढ़े हो आप, क्योंकि आप पढ़ चुके हो सॉल्वेशन हाइड्रेशन आप पढ़े हो, तो वहाँ यही था, अगर Na प्लस है तो इसके चारों तरफ वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होगा, इसके बीच में जो फोर्स डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, जब NaCl डिजॉल्व होगा पानी में, वाटर में, तो Na प्लस के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। दिस इज आयन, दिस इज डाइपोल, चार्ज यहाँ इंड्यूस रहता है, क्योंकि वाटर जो अपने पास है आपको पता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, डेल्टा माइनस होता है, ये डेल्टा प्लस होता है। इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, मतलब इसमें दोनों एंड है, माइनस एंड भी है प्लस एंड भी है, डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। सिंपल बोलेंगे हम, दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप बिटवीन आयन, बिटवीन आयन एंड अ डाइपोल, एंड अ डाइपोल, मतलब आयन और डाइपोल के बीच डेवलप हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग है आयन डाइपोल अट्रैक्शन। एग्जाम्पल दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। सेकंड, दूसरा क्या लिखवाए थे, दूसरा लिखवाए थे आपको हम डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अब नाम सही लग रहा है यहाँ पर ही दो जो मॉलिक्यूल होगा दोनों डाइपोल होगा, मतलब दोनों पोलर मॉलिक्यूल होगा, या सिंपल बोलो दोनों का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डाइपोल्स, है ना। तो यहां दो डाइपोल के बीच में, डाइपोल का मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। ओके, यहां देखो, अगर हम बोलते हैं सपोज HCl ही है, ओके, HCl एक डाइपोल होगा, इसमें डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस चार्ज है, और दूसरा डाइपोल यहां मान लेते सपोज वाटर ही है, लेट सपोज दिस इज वाटर, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। तो इसके बीच में जो फोर्स डेवलप हो रहा है, दिस इज मॉलिक्यूल था, एक सेकंड मॉलिक्यूल था, उसके बीच में जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसको बोलेंगे हम डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। दोनों डाइपोल है, ठीक है। ये अपना हो गया, सेकंड हो गया जी। ओके, तो कुछ डाइपोल एग्जांपल अगर बता दें आपको, यहाँ पर हम देखो कुछ पोलर मॉलिक्यूल हम लिख दे रहे हैं आपको, मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। सो उसमें से HI है, HF है, वाटर है, NH3 है, HF है, सब में चार्ज इंड्यूस परमानेंटली रहता है, SO2 है, एटसेट्रा कर दे रहे हैं। ओके, सो देयर आर सम डाइपोल्स और वी कैन से पोलर मॉलिक्यूल्स। दूसरा ये, तीसरा अगर बात करते हैं हम लोग, देखो थर्ड बताया आपको हम आयन, है ना, इंड्यूस डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं आपको हम, यहां बोल रहे हैं एक आयन होगा, दूसरा डाइपोल नहीं है, तो यहां लिखोगे दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोले आपको हम, आयन होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर का मतलब हो गया कि जिसमें डाइपोल मोमेंट जीरो है। एग्जाम्पल देखो जरा इसका, CH4 है, CCl4 है,
इसके अलावा दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल केवल आइटम है अपने पास, नियॉन आर्गन ये सब आपका आ जाएगा इसमें नन पोल, यहाँ डायपोल मोमेंट जीरो होता है सबका। ओके, तो ऐसा हो सकता है, सपोज अगर हीलियम ही अपने पास है, किस समय पे ऐसा हो सकता है कि एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो चार्ज इंड्यूस ऐसा हो सकता है। तो दिस इज कुछ समय के लिए होगा, कुछ इंस्टेंट के लिए होगा दिस इज। तो ये जो ऐसा यहाँ चार्ज डेवलप होगा दिस इज मोमेंटरली, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। जब ऐसा कभी हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज़्यादा हो गया तो माइनस हो गया, एक तरफ प्लस हो गया, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो सकता है। अब ऐसा इसीलिए होगा कि बगल में आयन अपने पास है, जैसे अपने पास सपोज बगल में Na प्लस है, तो Na प्लस क्या करेगा, इसका चार्ज क्लाउड को अपनी ओर थोड़ा बहुत अट्रैक्ट कर सकता है, तो अगर अट्रैक्ट करेगा तो इधर माइनस इधर प्लस हो गया, तो इस तरह से चार्ज इंड्यूस हो सकता है। ओके, तो एक आयन होगा, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल को ये होगा, तो इसके बीच में फोर्स डेवलप होता है, बहुत वीक फोर्स होगा, है ना, आयन डाइपोल वाले से कम फोर्स होगा, लेकिन कुछ फोर्स यहाँ डेवलप होगा, उससे कम होगा। ठीक है, चलो ये हो गया, थर्ड हो गया। चौथा जरा देखते हैं हम लोग। तो फोर्थ वन जो अपने पास है, चौथा जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, दिस इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। अब नाम से यहां लग रहा है आपको, एक तो डाइपोल होगा, दूसरा नन डाइपोल होगा। अब नाम से यहां लग रहा है आपको, एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, दूसरा नन पोलर होगा। ठीक है, डाइपोल है, इंड्यूस्ड डाइपोल है, तो यहां लिखोगे दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड नन पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर होगा, एक डाइपोल होगा, एग्जाम्पल है HCl, SO2 एटसेट्रा। दूसरा क्या पोलर होगा, so these are polar molecules, polar molecules होगा, इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और दूसरा जो दिस इज नन पोलर, नन पोलर मॉलिक्यूल्स जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, CH4 है, CO2 है, CCl4 है एटसेट्रा। ओके, तो इन लोगों के बीच में जो फोर्स डेवलप होगा दैट इज नोन एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। यहाँ भी यही होगा, एक अगर डाइपोल है, दूसरा अगर नॉन डाइपोल है, तो जब सामने आएगा तो कुछ क्या होगा, इसका चार्ज क्लाउड जो होगा कुछ एक तरफ पोलराइज हो जाएगा या फिर डिफॉर्म हो जाएगा, है ना। जैसे अगर अपने पास था, तो यहाँ परमानेंट चार्ज डेवलप रहता है माइनस प्लस इस तरह से। जब इसके सामने अगर कोई आ गया नॉन पोलर वाला, तो इसका भी क्या होगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, माइनस जो होगा, है ना, यहाँ डेवलप करवा देगा प्लस, यहाँ डेवलप हो जाएगा माइनस। तो ये अपना क्या हो, इसमें से कोई एक होगा। ठीक है, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम इंड्यूस डाइपोल। इसके साथ रहने से इंड्यूस चार्ज यहाँ पर हो सकता है ऐसा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पांचवा, फिफ्थ नंबर अपने पास है इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, फोर्स या फिर बोलते हैं लंडन फोर्स बोला जाता है इसको, और वी कैन कॉल इट डिस्पर्सन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स कहा जाता है इसको। अब ये जो फोर्स दोनों ही है इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब दोनों ही नॉन पोलर होगा। यहाँ लिख लोगे दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दोनों यहाँ नॉन पोलर होगा। तो अब यहाँ पर ये बात ये होगा, देखो सपोज अपने पास हीलियम है, दोनों ही हीलियम है, सिमेट्रिकल था, ठीक है, नॉन पोलर है। अब ऐसा हो सकता है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है, कुछ सेकंड के लिए ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज्यादा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम हो,
तो ऐसा जब होगा तो यहाँ चार्ज इंड्यूस होगा, चार्ज अगर इंड्यूस होता है कुछ सेकंड के लिए तो उसी समय बगल वाले पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा प्लस माइनस, इसमें जो फोर्स को बोलेंगे हम लंदन फोर्स। तो बोथ आर इंड्यूस्ड डाइपोल्स, दोनों का चार्ज इंड्यूस हुआ है कुछ सेकंड के लिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, ठीक है। अब बात यहां होता है, अब यहां बात होगा कि हम कैसे, अब यहां हम बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ के बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, किसका कम होगा? तो सबसे ज्यादा होगा आयन के बीच में और डाइपोल के बीच में। आयन डाइपोल सबसे ज्यादा होता है मैग्नीट्यूड, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बीच में। ऐसा नहीं कि आयनिक बॉन्ड, ऐसा नहीं होगा। सबसे स्ट्रांग होगा आयनिक बॉन्ड, फिर बात होगा कोवेलेंट बॉन्ड, फिर बाद में इन लोग आता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। उसमें से जो है देख रहे हैं हम यहाँ पर ही, तो आयन डाइपोल हो गया सबसे आगे, डाइपोल दूसरा हो जाएगा डाइपोल अट्रैक्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में फोर्स। फिर इसके बाद हो जाएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इसके बीच में फोर्स। लास्ट में है लंदन फोर्स, ओके, डिस्पर्सन फोर्स, और यहाँ दोनों ही इंड्यूस हुआ था, अगर आपको याद हो, अभी हम बताए तुरंत आपको, दोनों ही इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये है स्ट्रेंथ। अगर हम बात करें तो ये ऑर्डर हो जाएगा, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बीच सबसे कम फोर्स जो है लंदन फोर्स ही है, सबसे कम मैग्नीट्यूड होता है लंदन फोर्स का, क्योंकि यहाँ दोनों ही इंड्यूस हो रहा है। तो ये तो बात हुआ। अब इसका यूज से हम कंपेयर कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, है ना, जिसमें फोर्स ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉयल तभी होगा, जैसे हमारे पास वाटर ही है, ये बॉयल तभी होगा जब इसका मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करोगे आप। तो मतलब दो मॉलिक्यूल में जो फोर्स काम कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स जो काम कर रहा है, उसको तोड़ना होता तो मॉलिक्यूल अलग होगा और वेपर बनेगा। तो जितना स्ट्रांग फोर्स होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना कम होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स उतना कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी बॉइल कर जाएगा अगर फोर्स कम है तो, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है वो भी हम यहाँ देखने वाले हैं। तो एक बात यहाँ हमको ये बताना है कि वैन डर वाल फोर्स भी यहाँ पर ही आप बोलते हो, तो किसको बोलते हैं, तरह यहाँ देख लो नीचे में आप, वैन डर वाल फोर्सेस कौन कौन सा आता है इसमें? तो इसमें तीन आता है। एक जो आप पढ़े हुए आप डाइपोल फोर्स पढ़े आप, डाइपोल फोर्स पहला। दूसरा पढ़े आप डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। लंदन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स जो बोल लो आप, ठीक है। यही तीनों को कॉमनली बोला जाता है वैन डर वाल फोर्स। किस पे डिपेंड करता है वैन डर वाल फोर्स, जरा उसको भी देख लो।
तो वेंडरवॉल फोर्सेस जो है, वेंडरवॉल फोर्सेस जो है दे डिपेंड्स ऑन, पहला मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, जितना ज़्यादा मोलिकुलर मास होगा उतना ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होगा, उतना ज़्यादा उसमें फोर्सेस काम करेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो जितना ज़्यादा मोलिकुलर मास होगा उतना ज़्यादा होगा वेंडरवॉल फोर्सेस। और सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा, मतलब अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल है और अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा उन लोग के बीच में फोर्स काम करेगा, ज़्यादा एरिया उनमें कॉन्टैक्ट में आ सकता है तो ज़्यादा उसमें फोर्स काम करेगा। तो ये दो बात है, अगर मोलिकुलर मास सेम हो गया तो हम देखेंगे सरफेस एरिया, ठीक है, और मोलिकुलर मास से अगर डिफरेंट है तो वहीं से आपका आंसर मिल जाएगा। आइए हम कुछ यहाँ पर ही देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे अगर बोला जाए, मान लो कि क्वेश्चन 1 नंबर 1 यहाँ पर ही है कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है और जिनॉन है। बोला जाए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, तो सब नोबल गैस है, ठीक है, सब नॉन पोलर है, लंडन फोर्स सब में काम करेगा, सब में फोर्स सेम काम कर रहा है, ठीक है। तो अब किसमें ज़्यादा काम करेगा, तो जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा तो इसके बीच में इसका जो एटम्स होगा उसमें फोर्स ज़्यादा काम करेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। Cl2 है, Br2 है, I2 है। यहाँ देखो, यहाँ भी सब के बीच में काम करेगा लंडन फोर्स, मतलब फ्लोरीन का मोलिक्यूल में काम करेगा लंडन फोर्स, सेम यहाँ, सेम यहाँ, सेम यहाँ, ठीक। तो यहाँ भी मास बढ़ रहा है, तो मास बढ़ रहा है मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। आपको पता भी है पर ये होता है गैस के फॉर्म में, ये होता है गैस के फॉर्म में, ये होता है लिक्विड के फॉर्म में, और ये होता है लिक्विड हो रहा है, पॉइंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये तो कुछ प्रॉब्लम यहां देखिए हम लोग, है ना। इसके अलावा कुछ और यहां क्वेश्चन देखो, बोला जाए सपोज CH3Cl, ओके, CH2Cl2, CHCl3। अगर यहां बोला जाए आपको तो यहां मोलिकुलर मास बढ़ेगा और यहां भी क्या हो रहा है, यहां भी कौन सा फोर्स काम करेगा, तो यहां पर सब डाइपोल है तो डाइपोल काम करेगा और मोलिकुलर मास बढ़ रहा है तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक प्रॉब्लम हम लोग बता सकते हैं। कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं सरफेस, हाँ समझ लेंगे। देखिए अगर बोला मोलिकुलर मास सेम रखना है और सरफेस एरिया बदलते हैं, ठीक है, देखना यहाँ पर। पहला अपने पास एग्जांपल है, सपोज ये 5 कार्बन, सिंपल, यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं है। दूसरा हम ब्रांचिंग कर देते हैं, 4 कार्बन रखते हैं, एक ब्रांच कर देते हैं, CH यहाँ केवल होगा, CH यहाँ होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH3 होगा। थर्ड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर ही। अब यहाँ और एक ब्रांचिंग कर दिया जाए, कुछ ऐसा, ये देख लो। अब सब में 5 कार्बन, सब आइसोमर है, सब में कार्बन 5 है, 5 कार्बन, 4 1 5 कार्बन, 3 2 5 कार्बन। हाइड्रोजन सब में बराबर है तो आइसोमर है, सबका सेम मोलिकुलर फार्मूला है, सेम मोलिकुलर मास होगा। तो अगर मोलिकुलर मास अगर सेम है तो हमको देखना होगा सरफेस एरिया। तो जहां ज्यादा सरफेस एरिया होगा वहां ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, ज्यादा होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो अगर यहाँ वाले केस में अगर हम बात, इसका जो मोलिक्यूल्स अगर हम सब प्लस मान लेते हैं, 2 मोलिक्यूल को, इसमें ज़्यादा कांटेक्ट हो सकता है, ज़्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में रहेगा, ज़्यादा फोर्स काम करेगा, ब्रांचिंग बढ़ेगा तो धीरे धीरे यहाँ ब्रांचिंग और बढ़ गया तो अब मोलिक्यूल स्फेरिकल टाइप का दिखेगा,
मॉलिक्यूल स्फेरिकल हो गया है, तो दो मॉलिक्यूल जब स्फेरिकल आता है तो कॉन्टैक्ट यहाँ कम होता है, तो यहाँ पर ही बोलेंगे हम लेस कॉन्टैक्ट हो पाएगा इन लोग के बीच में। या फिर बोलोगे आप बोलोगे आप कि यहाँ पर ही इन लोगों के बीच में कम होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स, यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मतलब पॉइंट जो है प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जी। एक्चुअली सरफेस एरिया रिलेशन है अपने पास, यहाँ सरफेस एरिया धीरे धीरे कम हो रहा है, ब्रांचिंग बढ़ रहा है, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि अगर ब्रांचिंग बढ़ता है सरफेस एरिया कम होगा तो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा तो जल्दी बॉयल हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा जी? सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट वाले का होगा, उसके बी होगा, उसके बाद सी होगा। ब्रांचिंग बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास सेम था, तो क्या होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ओके, दिस इज प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, सो ये तो कुछ यहाँ पर हम सिंपल से प्रॉब्लम्स देखें, यहाँ पर हम लोग यूज देखें, यहाँ हम लोग किसका, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का। ओके